परिवर्तन अपने घर से करना होगा, परिवर्तन अपने हृदय से करनी होगी, परिवर्तन अपने परिवार के अंदर से करना होगा, तभी हिंदुत्व बचेगा। आप सब लोग सनातन की बात कर रहे थे। इस देश को मिटाने के लिए प्रतिदिन ताकतें लगी हुई है। सरना और सनातन को अलग करने के लिए दिन रात एड़ी चोटी की पसीना एक किया जा रहा है और उस पसीने का कोई काम नहीं। देखिए, मैं सरना और सनातन के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरना और सनातन आदि अनंत काल से एक है, एक था और एक रहेगा। जो सरना और सनातन को तोड़ने का प्रयास करेगा, हम हिंदू मिलकर के उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के आज इस मंच से जाइए सभी आप लोग। याद रखिएगा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर प्रकृति पूजक सरना है तो बताइए, पहाड़ और पर्वत और पेड़ का सर्वप्रथम पूजन किसी भी विश्व के किताब में पहला उदाहरण कहां मिलता है? विश्व के किसी भी धर्म के किसी भी पुस्तक में, किसी भी बुक में प्रकृति की पहली पूजन की जो सत्यता है वो उदाहरण कहां मिलती है? आप खोज करके देख लीजिए। निश्चित रूप से महाभारत में भी है, लेकिन सर्वप्रथम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन का पूजन करके सरना संस्कृति को एक प्रकार से आविर्भाव किया है। उनके पिता नंद महाराज ने कहते रहे कि भैया वर्षा के लिए हमें इंद्र की पूजा करनी होगी। उन्होंने कहा, बाबा ये हमारी गौएं जो चरती है, घास जो खाती है, इसी से तो दूध प्राप्त होता है, हमारा परिवार दूध बेच करके पलता है, बसता है, तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें। सर्वप्रथम इस भूधरा पर, इस भूमंडल पर प्रकृति का कोई पूजक रहा है तो वह हमारे परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण, और उसी के जो वंशज थे उनको मानने वाले वही आज सरना के रूप में जाने जाते हैं। तो सरना से बड़ा कोई इस पृथ्वी में हिंदू नहीं है, इस बात को याद रखें आप लोग। इसलिए जितने भी सरना मानने वाले हैं, कह दिए कि हम हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। दूसरी बात, सरनाओं का आप एक लोग ध्यान रखेंगे, अभी सरहुल आ रहा है। सरहुल में क्या होता है? मुख्य पूजा। सारा किरदार किसका होता है? वो होता है एक पेड़ जंगल में पाया जाता है, उस पेड़ को क्या कहते हैं? साल का पेड़, आज की भाषा में सकुआ, लेकिन उसका परिष्कृत भाषा, परिष्कृत नाम क्या है? देवदारू। क्या नाम है? देवदारू। अच्छा, इस सरना समाज ने देवदारू को ही अपना सर्वप्रथम, अपना ये समझिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पेड़ क्यों माना, उसको ही देव रूप में क्यों पूजा किया। उसके सरना समाज के पास में जंगल में कटहल के पेड़, सेब के पेड़, बबूर के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, गुलर के पेड़, पाकड़ के पेड़, तमाम तरह के पेड़ थे। आखिर देवदारू वृक्ष को ही उन लोगों ने देव के रूप में क्यों माना? कारण यह है कि सरना समाज को पता था कि इस देवदारू वृक्ष के रस से ही धुवन का निर्माण होता है, और उसी धुवन को जब हम जलाते हैं आग में, उसी के सुगंध से देवताओं का आगमन होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। इस भाव को वो लोग जानते थे, इसीलिए उन लोगों ने देवदारू को ही देव मान करके उनकी पूजा करने शुरू कर दी, और उसी से फिर सरहुल महोत्सव का विस्तार रूप लिया। इसलिए शरणा सनातन के बारे में अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति बात करना चाहे कि सरना सनातन अलग है, तो मैं उनको टेबल टॉक की चुनौती देता हूं। आप आइए, जब समय तय कीजिए, मैं बात करने के लिए रेडी हूं। आप प्रमाणित कीजिए कि सरना सनातन अलग है, मैं प्रमाणित करूंगा सरना और सनातन एक है।